लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती है, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं श्वेता परमार आप सभी का स्वागत करती हूँ म्हारो एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम बात करते हैं RAS ऑफिसर्स की सक्सेस स्टोरीज की और उनके उस सफर की भी जिस पर चलकर उन्होंने ये सफलता प्राप्त की। इसके अंदर हम आपके लिए लेकर आते हैं सिलेबस भी, और अगर आपकी कोई क्वेरी होती है, आपको कुछ नहीं समझ आता है या आप कुछ जानकारी हासिल करना चाहते हैं अपने इन RAS ऑफिसर से रिलेटेड परीक्षाओं को लेकर या कोई भी राजस्थान की परीक्षाओं को लेकर, तो आप नीचे कमेंट एरिया में लिख सकते हैं ताकि हम जल्द से जल्द आपकी वो क्वेरी सॉल्व करें। तो आज हम आपसे बात करेंगे एक सक्सेस स्टोरी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज जो मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ वो एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसको सुनकर निश्चित ही आपका मार्गदर्शन भी होगा और आप मोटिवेटेड होंगे कि मुझे भी वो सफलता हासिल करनी है। जैसा कि मैंने आपसे शुरू में ही कहा, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये कहना है उस राजस्थान प्रशासनिक सेवा की टॉपर मुक्ता राव का भी। जो महिलाएं ये कहती हैं कि शादी के बाद पढ़ाई नहीं हो सकती है, उनके लिए यह एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि शादी के 14 साल बाद उन्होंने मेहनत करके RAS की परीक्षा में सिलेक्शन पाया है। और इतना ही नहीं, एग्जाम के 6 दिन बाद ही उनकी माँ का निधन हो गया था। तब भी वे केवल एक ही रात गांव में जा पाई थी और खुद को संभाला था, पर माँ के सपने को पूरा करने का उन्होंने ठान लिया था। RAS में चयन होने के बाद से सुबह से ही उनके घर में लोगों के लिए बधाई का तांता लग गया था, और वो संदेश जो उनके पास आ रहे थे उनमें वो बहुत व्यस्त थी। मिठाइयाँ बांटी जा रही थी और परिवार के लोग भी काफ़ी खुश थे, लेकिन वो अपनी माँ को भी याद कर रही थी। आखिर उन्हीं के लिए तो उन्होंने ये लक्ष्य हासिल करके दिखाया था। मुक्ता राव से परीक्षा से लेकर पढ़ाई तक को लेकर जब हमने बातचीत की तो उन्होंने कहा, घर परिवार को संभालते हुए पढ़ाई के लिए उन्होंने कैसे समय निकाला, इन सब के बारे में वे बताती हैं कि 2007 में उनकी शादी हो गई थी। IT इंडस्ट्रीज में वे जॉब करती थी। 10 साल तक IT सेक्टर में नौकरी की और इसके बाद पति ने मोटिवेट किया कि उन्हें RAS के एग्जाम्स देने चाहिए, तो वो तैयारी में जुट गई। ससुर और सास के अलावा पूरे परिवार से काफ़ी सहयोग भी मिला इन्हें। पढ़ने के साथ साथ लिखने पर भी इन्होंने पूरा फोकस किया। 80 से ज़्यादा पेपर उन्होंने तैयार किए। आज जब 90 साल की स्कूल प्रिंसिपल ने फ़ोन करके उनको शाबाशी दी तो वो सब कुछ भूल सी गई। उन्हें लगा आज भी वो एक गोद में ही बैठी हैं अपनी माँ के। वे बताती हैं कि 10 साल IT सेक्टर में नौकरी करने के बाद उन्होंने जॉब छोड़ दी। उन्होंने मोहाली, गुरुग्राम व मैसूर के साथ कई जगहों पर काम भी किया था। नौकरी छोड़कर उन्होंने 2015 में पहला नेट का एग्जाम दिया, RAS की तैयारी शुरू कर दी। 2016 में पहले प्रयास में उनकी 848वीं रैंक आई थी। जी हाँ दोस्तों, 848 रैंक। तब फिर से वे पढ़ाई में जुट गई। लगातार 5 घंटे तक वे पढ़ाई करती थी। उनका 10 साल का एक बेटा भी है, ओजस। अभी वो 5वीं कक्षा में है। बेटा स्कूल चला जाता था और उन्हें काफ़ी समय पढ़ने के लिए मिल जाता था। घर के काम के साथ पढ़ने के लिए भी समय को उन्हें मैनेज करना पड़ता था। उनके पति के साथ बेटे ने भी उन्हें काफ़ी मोटिवेट किया है। वो ये कहती हैं, स्कूल से आने के बाद बेटा यही पूछता था, मम्मी आज कितने घंटे पढ़ाई की आपने? वह अपना होमवर्क भी खुद ही कर लेता था। वे बताती हैं कि 2018 में RAS प्री के उन्होंने एग्जाम दिए थे। इसके 6 दिनों के बाद ही उनकी माँ का निधन हो गया था और उन्हें जैसे ही ये समाचार मिला तो उन्हें काफ़ी धक्का लगा था। फिर उन्होंने खुद को संभाला और गांव पहुंची। केवल एक ही रात रुक पाई थी वे अपने गांव, और फिर उसके बाद वो वापस जयपुर आ गई थी। अब बस उन्हें एक ही मन में बात ठानी हुई थी कि माँ के सपने को पूरा करना है। ये जिद थी उनकी और उन्होंने तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने बताया कि परिवार के कई प्रोग्राम्स वो मिस कर देती थी। फैमिली प्रोग्राम में भी नहीं जाती थी। कई बार लोग घर पर ही उनसे मिलने आ जाते थे। तब उनके पति विजयपाल घर पर नहीं होने की बात बोलकर मना कर देते थे। यहाँ तक कि कमरे में बाहर से कुंडी बंद कर देते थे और उनके सैंडल भी छुपा देते थे। ऐसे में परिवार के साथ काफ़ी लोगों ने सपोर्ट किया। वे मिलने के लिए बुलाने लोगों से तबीयत ठीक ठाक होने के तक का बात नहीं कर पाती थी और वो अपनी तबीयत खराब होने के बहाने बना देती थी। पर वो इस सफलता के लिए सिर्फ खुद को नहीं मानती। मेहनत तो उन्होंने की, लेकिन सपोर्ट सबसे ज़्यादा मिला, इसलिए उनकी मेहनत सफल भी हो पाई। वे ये मानती हैं।
मुक्ता जी के दादा रक्षपाल सिंह एक स्वतंत्रता सेनानी रहे थे। उन्होंने आज़ादी की जंग लड़ी थी। वे कई बार आज़ादी के लिए जेलों में भी रहे थे। उनके पिता महेंद्र सिंह खेती करते थे और उनकी माँ उनके साथ वहीं झुंझुनू में चिड़ावा में रहती थी। उनकी मां मंजू देवी का हालांकि निधन हो चुका था। वे बताती हैं कि शुरुआती प्रारंभिक शिक्षा उन्होंने चिड़ावा में डालमिया स्कूल से की थी। इसके बाद वहीं के ही कॉलेज से उन्होंने बीएससी की और राजस्थान यूनिवर्सिटी से एमसीए किया, जिसमें वे टॉपर रही थी। उनका ससुराल सीकर जिले के मेतड़वास गांव में है। वे परिवार के साथ काफी समय से जयपुर में ही रहती हैं और उनके पति डॉक्टर विजयपाल मणिपाल यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस विभाग में निदेशक हैं। तो दोस्तों, ये थी मुक्ता जी की कहानी, जिन्होंने शादी के 14 साल बाद भी अपनी माँ का वो सपना पूरा किया और अपने आप को स्थापित करके बता दिया कि अगर आप ठान लें तो नामुमकिन कुछ भी नहीं। उम्र सिर्फ एक नंबर है और बहाने तो कैसे भी बनाए जा सकते हैं, लेकिन अगर ठान लो तो आप हर मुश्किल को पार करके, हर जिम्मेदारी निभाते हुए भी उस लक्ष्य को हासिल कर सकते हो। तो मिलूंगी मैं फिर आपसे यहीं पर म्हारो एग्जाम के YouTube चैनल पर। अगर आपको कोई भी बात समझ में ना आ रही हो, राजस्थान के एग्जाम से रिलेटेड कोई भी जानकारी लेना चाहते हो, तो नीचे कमेंट एरिया में लिखिए। हम बहुत जल्द आपके लिए वो क्वेरी सॉल्व करेंगे। तब तक आप अपनी तैयारी कीजिए बहुत अच्छे से, क्योंकि अगर आप ठान लें तो नामुमकिन कुछ भी नहीं है। दोस्तों, चलती हूँ, फिर मिलूंगी। धन्यवाद।